ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं हैं। वे जीवन के सभी रंगों को स्वीकार करते हैं। वे प्रेम से भागते नहीं हैं। वे पुरुष होकर स्त्री से पलायन नहीं करते। वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते। वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। चित्त उनका हिंसक है, फिर भी हिंसा के दावानल में उतर जाते हैं। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं है। और सच यह है, जिसने भी अमृत का पान कर लिया उसका जहर का भय तो मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अमृत ही क्या जो जहर से डर जाए। और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया उसका हिंसा का भय मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी अहिंसा ही क्या जो अभी भी हिंसा से भयभीत और घबराई हुई है। और ऐसी आत्मा ही क्या जो शरीर से भी डरती है और बचती है कि शरीर कुछ नहीं, बस आत्मा ही है। और ऐसे परमात्मा का क्या अर्थ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में ना ले सकता हो। कृष्ण द्वंद्व को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए दोनों पहलुओं को समझते हैं। वह द्वंद्व में पढ़कर कभी संभव नहीं, दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेने से ही संभव है। कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। आसान है यह समझना कि एक आदमी संसार को छोड़कर चला गया और शांत हो गया। कठिन है इस बात को समझना कि संसार के संघर्षों के बीच खड़ा होकर भी शांत है। आसान है यह समझना कि एक आदमी विरक्त हो गया, आसक्ति से संबंध तोड़कर भाग जाए और उसमें एक पवित्रता का जन्म हो। कठिन है यह बात समझना कि जीवन के सारे उपद्रव के बीच, जीवन के सारे उपद्रव में अडिग, जीवन के सारे धूल धवास कोहरे आंधियों में खड़ा हुआ है। कठिन है यह समझना, इसीलिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन था। इसीलिए जिन्होंने भी कृष्ण की पूजा की, उनकी आराधना की, उन्होंने भी कृष्ण के टुकड़े टुकड़े करके ही की। सूरदास के कृष्ण कभी बच्चे से बड़े नहीं हो पाते। बड़े कृष्ण के साथ खतरा है, सूरदास बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाल कृष्ण अगर गांव की स्त्रियों को छेड़ देगा तो हमें कठिनाई नहीं है, लेकिन युवा कृष्ण अगर छेड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो अपनी समझ के आगे का समझने का कोई उपाय ही नहीं है हमारे पास। तो कोई कृष्ण के एक रूप को चुन लेगा तो कोई दूसरे रूप को चुन लेगा। गीता को प्रेम करने वाले भागवत की उपेक्षा कर जाएंगे, क्योंकि भागवत का कृष्ण तो कोई और ही है। और भागवत पढ़ने वाले गीता ना पढ़ेंगे, क्योंकि कहाँ राग रंग रास और कहाँ युद्ध का मैदान, उनके बीच कोई तालमेल ही नहीं है। शायद कृष्ण के सभी विरोधों को एक साथ पी लेने वाला कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। इसलिए कृष्ण की एक एक शक्ल को लोगों ने पकड़ लिया है, उससे प्रीति लगा के उसे अपना लिया है और बाकी शक्लों को इनकार कर दिया है। गांधी जो हैं वो गीता को माता कहते हैं, लेकिन गीता को आत्मसात नहीं कर सके, क्योंकि गांधी की अहिंसा युद्ध की भावनाओं को कहाँ रखेगी। तो गांधी उपाय खोजते हैं। वे कहते हैं कि यह जो युद्ध है वह सिर्फ रूपक है, ये कभी हुआ ही नहीं। ये मनुष्य के भीतर की अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। ये जो कुरुक्षेत्र है ये कहीं कोई बाहरी युद्ध का मैदान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने कहीं अर्जुन को किसी बार युद्ध में लड़ाया हो। यह तो मन के भीतर के युद्ध की रूपक कथा है। यह एक कहानी है, एक प्रतीक है। गांधी जी के साथ भी एक कठिनाई है, क्योंकि गांधी जी का मन ऐसा है जिसमें अर्जुन ही उन्हें ठीक मालूम पड़ेगा। अर्जुन के मन में बड़ी अहिंसा का उदय जो हो गया है, वह युद्ध छोड़कर भाग जाने को तैयार है। वह कहता है कि अपनों को मारने से क्या फ़ायदा। वह कहता है कि इतनी हिंसा करके धन यश पा भी लिया, राज्य पा भी लिया, तो मैं क्या करूँगा उसका। इससे तो बेहतर है मैं सबको छोड़ के भिखमंगा ही हो जाऊँ। इससे तो है बेहतर है मैं भाग जाऊँ, सारे दुखी वरण कर लूँ, लेकिन हिंसा में ना पड़ूँ। इससे तो मेरा मन कांपता है। इतनी हिंसा शुभ नहीं है, अशुभ है। कृष्ण की बात गांधी की पकड़ में कैसे आ सकती है, क्योंकि कृष्ण उसे समझाते हैं कि तू लड़, और लड़ने के लिए वो जो तर्क देते हैं वो ऐसा अनूठा है कि इसके पहले कभी दिया ही नहीं गया। ये एक परम अहिंसक ही एक ऐसा तर्क दे सकता है। कृष्ण का तर्क यह है कि जब तक तू ऐसा मानता है कि कोई मर सकता है, तब तक तू आत्मवादी नहीं है। जब तक तुझे पता ही नहीं है कि जो भीतर है ना वो कभी मरा है ना कभी मर सकता है। अगर तू सोचता है कि मैं मार सकूँगा तो ये तेरा भ्रम है, बड़ा ज्ञान है, क्योंकि मरने की धारणा तो भौतिकवादी है। मरना और मारना तो लीला है दुनिया के लिए, ये नाटक है, कोई सच नहीं है।